नमस्कार। एमबी न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। वैसे तो आप मेरी जो खबरें हैं, मेरी न्यूज आप रेगुलर देखते रहें। कई तरह की समाज से जुड़ी हुई अच्छी बुरी सारी खबरें आप तक पहुंचती हैं। उसमें से कुछ सीखने को आपको मिलता है, जो कुछ आपने अब तक उसमें से सीखा, उसमें समझा। लेकिन आज मैं आपको एक विशेष साक्षात्कार कह सकते हैं, मैं आपको करवाने जा रहा हूं ऐसे अध्यापकों से, ऐसे शिक्षक से जो कि युवा हैं, आज की पीढ़ी के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर एक ऐसी भावना है कि वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, खास करके इस कोरोना काल में, जहां पर कई स्कूलों ने, कई ट्यूशन क्लासेस ने बिना पढ़ाई के ऑनलाइन मैसेज भेज करके उनसे फीस वसूलने की कोशिश की। वहां इस तरह के युवा बच्चों के लिए आगे आए, उन्होंने लगातार बच्चों को पढ़ाई कराई और ट्यूशन दी है। हम ऐसे ही दो शिक्षकों को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में 500 से 1000 बच्चों को मुफ्त 10वीं, 12वीं और 11वीं की पढ़ाई कराई। उन्होंने साइंस की और एंट्रेंस एग्जाम भी उन्होंने खुद गाइड करके उनको आपकी मुलाकात कराते हैं। सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम इमरान नाइकुड़े है जी। कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। अच्छा, आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, कैसे आपके ये मन में ये भावना आई कि बच्चों को ये शिक्षा दी जाए जिसमें मुफ्त हो, और ऐसे बच्चे जो अब तक पढ़ाई से वंचित थे, ट्यूशन नहीं कर पाते थे, उनको काफी मदद मिली होगी आपकी तरफ से, क्या कहना है आपका? मदद तो बहुत मिली है सब लोगों को, बच्चों लोग को स्पेशली। एंड ये एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग ने सोचा कि कुछ एजुकेशन के लिए हमें करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोरोना के टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस, क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई थी पेरेंट्स की। सो वी जस्ट स्टार्टेड एंड आज हम यहाँ तक बच्चे लोग को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं अभी। सर, आपका नाम बताएं। सुरेंद्र दिवाकर। सुरेंद्र दिवाकर जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं मीरा रोड में रहता हूँ जी। तो आप इमरान भाई पूना में रहते हैं, आप मीरा रोड में रहते हैं। पहले तो आप ये दर्शकों को बताएं कि आप दोनों की पहचान कैसे हुई और कैसे आप लोगों ने ये एक मुहिम छेड़ी और दोनों साथ में निकल पड़े। एक्चुअल में हम लोग दोनों साथ में ही इंजीनियरिंग की है। करीब 8 से 10 साल हो गए हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। तो मतलब बहुत सारी चीजें साथ में किया, पढ़ाया साथ में है, तो कांटेक्ट में है इतने सालों में। तो जब कोरोना चल रहा था तो बहुत सारी चीजें करने का मन था, क्योंकि अच्छा। कुछ काम तो ऐसा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर हम लोगों के दिमाग में आया डिस्कशन करते करते फोन में कि हम लोग कुछ करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इफेक्टेड हो गए थे कि इनकम जो नहीं आ रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि काम हो जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाया कि आपने ये फ्री ट्यूशन और क्लासेस शुरू की हैं, तो कैसे और कहाँ के बच्चों ने आप तक मैसेज पहुंचाया और आपको अप्रोच किया, आप तक आए वो लोग? पहले तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसका एक पैम्पलेट भी बनाया, जिससे हम लोग मैक्सिमम लोगों को पहुंच सके। तो हमने व्हाट्सएप के थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म का यूज किया, फेसबुक यूज किया, बहुत सारा प्लेटफॉर्म यूज किया। और ना ही सिर्फ मुंबई, पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े हमारे साथ। काफी ज्यादा लोग जुड़ चुके थे और अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर मैं बात करूं, देश के कोने कोने से जुड़े हैं, वहां से कॉल भी आया है, अलग अलग स्टेट से भी कॉल आया है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो अभी भी हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, तो ये चल ही रहा है कंटिन्यू। इमरान भाई, आपसे जानना चाहूंगा, ये अभी कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। आपने भी करवाई होगी, बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई होगी। आपको क्या फर्क नजर आया ऑनलाइन और ऑफलाइन की पढ़ाई में? देखिए, आप कभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों चीजों का अपना अपना बेनिफिट्स है और दोनों चीजों के अपने अपने डिसएडवांटेज। तो ऑफलाइन का कुछ है ही नहीं, पर ऑनलाइन का डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ इंटरैक्शन जो होता है ना, वो इंटरैक्शन में थोड़ी कमी पड़ती है। बट मेरा मानना ये है कि अगर एक टीचर के अंदर उतनी कैपेबिलिटी है तो वो ऑनलाइन टीचिंग को भी उतना इंटरेस्टिंग बना सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो फिजिक्स में एक मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर था, जिसमें मुझे बताना था कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे हम उसमें दिखाते हैं कि कहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सिस है, कहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस है। तो अगर आप वो मेरा वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो मैंने एक एप्पल का इस्तेमाल किया है, सेब का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने टूथपिक्स डाल के बच्चों लोग को वीडियो में दिखाया कि कैसे कौन सी एक्सेस दिखती है।
सो एवरीथिंग हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बट वो टीचर के ऊपर रहता है कि वो हर एक सेशन को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं बच्चों लोग को बिल्कुल भी ये महसूस ना होने दूं, पता नहीं चलने दूं कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बस मोटिव ये था कि अगर बच्चा लेक्चर अटेंड कर रहा है तो उसे आफ्टर 1.5 आवर उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने आज कुछ सीखा, मुझे आज कुछ समझ में आया। दैट वॉज द मेन मोटिव ऑफ माई लेक्चर। इसका मतलब आप YouTube के जरिए भी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचा रहे हैं। जी, हम तो लोग अगर कोई बच्चा आपको सर्च करना चाहे YouTube पे तो कैसे क्या उनको टाइप करना होगा? यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है उसका नाम गरीब पीपल्स है। गरीब पीपल्स, जिसका मैंने टैगलाइन रखा है वी मेक योर नॉलेज रिच। द वर्ड गरीब पीपल्स, इट इज नॉट अबाउट गरीब बीइंग विथ कंटेक्स्ट टू मनी। गरीब मतलब हम नॉलेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि एक इंसान अमीर और गरीब उसके नॉलेज के हिसाब से बनता है, ना कि पैसों के हिसाब से। तो इसलिए मैंने चैनल का नाम गरीब पीपल्स लिखा हुआ है। आप नीचे या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका चैनल का लिंक जरूर मिल जाएगा। आप उस चैनल पे क्लिक कीजिए, वहां पे फिजिक्स और मैथ्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं रेगुलरली, उसके सारे अपडेट्स वहां पे आते रहते हैं। दिवाकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपने शुरुआत की है, इसको आप देश भर की मुहिम में या महाराष्ट्र की मुहिम में या किस तरीके से आप कहां तक ले जाने की सोच रखते हैं और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को एक छोटे से बड़ा बनाता है। तो वो अगर मुझे पूरे देश में फैलाना पड़े तो हम तो पूरे देश में हर एक बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे। और कहीं कोई बच्चा फाइनेंशियली अगर वो नहीं कर पा रहा है तो एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो तो पूरे वर्ल्ड में एकदम एक्सप्लोर हो सकता है। तो अगर मैं कोई बच्चा अगर फाइनेंशियली अगर वो नहीं कर पा रहा है कुछ, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज होगी कि हम वहां तक भी पहुंच पाएंगे ऑनलाइन के थ्रू। तो ये तो अगर जितना ज्यादा फैलेगा, जितने लोगों के हम हेल्प कर पाएंगे, वो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। एज अ टीचर मैं तो वो चाहूंगा ही। इमरान भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जो वर्तमान शिक्षा की स्थिति है और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन स्कूलों में शिक्षा में चल रहा है, चाहे वो ट्यूशन की बात हो या स्कूलों की बात हो, आप सोचते हैं कि इसमें बदलाव ला करके हमारे जो मध्यम वर्ग के या उसके नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए? देखिए, मेन पॉइंट ये है कि एजुकेशन आज एक कॉस्ट पे आ रहा है, और वो जो कॉस्ट है वो इतनी हाई है कि आधे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मुझे प्राइवेटाइजेशन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप जो भी चीजें देश की जनता को दे रहे हो वो इस तरह से दो कि एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्ग का इंसान, जो भी इंसान जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो भी उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। दिस इज द मेन पॉइंट हम एजुकेशन में जो देख रहे हैं। और यस, अगर आप पैसे ले रहे हो तो आप उस लेवल का एजुकेशन भी आपको देना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि अगर आप 3, 3.5, 4 लाख रुपए फीस भरते हो किसी क्लास में, तो ऐसा माहौल बन गया है कि लोगों के दिमाग में एक इस तरह का भ्रम हो गया है कि वो 3, 3.5, 4 लाख की क्लास अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरा पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मुझे जेई मेरा क्लियर नहीं होगा, मेरा नीट क्लियर नहीं होगा। इस तरह का एक मिथ, एक इल्यूजन मार्केट में आज क्रिएट कर दिया गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बच्चा घर पे बैठ के फ्री में बुक्स लेके यूट्यूब के थ्रू कैसे भी करके पढ़ के वो इजीली अपना जेई नीट क्लियर कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट ऑफ योर स्टूडेंट। दिवाकर जी, आप क्या सोचते हैं, ये जिस तरीके की आपने शुरुआत की है, ये देश में शिक्षा में बदलाव लाने के लिए आप जैसी शुरुआत करने वाले लोग चाहिए या हमें हमारी जो व्यवस्था है उसको बदलने की जरूरत है? एक्चुअल में व्यवस्था बदलने की जरूरत है। बिकॉज जो कॉस्ट की बात अभी इमरान सर ने किया कि कॉस्ट के हिसाब से एजुकेशन को देखा जा रहा है, सबसे पहली बात तो वो हट जानी चाहिए। बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं जिनको इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पैसा को, तो इसलिए हम लोगों को उसको कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो अफोर्ड भी कर सके और उनको वो क्वालिटी एजुकेशन भी मिल जाए। और व्यवस्था भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो बच्चे लोग को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उन तक हम लोग रीच कर सके किसी बेस्ट तरीके से। इमरान सर, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कहें, गुजारिश कहें, निवेदन कहें, जो भी कहें, देश के ऐसे बच्चों के लिए जिनके लिए आपने ये मुहिम शुरू की है और आप बहुत स्मॉल स्केल से भी छोटे स्तर पर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा भी मंच बहुत छोटा है, फिर भी इस मंच के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को, जो आप जैसे कुछ लोग भी आगे आए जो ऐसे बच्चों की सहायता करें, और ऐसे बच्चे जो आपको ढूंढ रहे हैं तो आप तक कैसे पहुंचे, उनके लिए कोई संदेश? सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों लोग को ये कहने की कोशिश करूंगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है
अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे एजुकेशन मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लिए फ्री एजुकेशन देने के लिए आपको तैयार है, उनमें से हम लोग भी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में सिर्फ आपका नाम और आपका नंबर ये फीड कर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे सीधा और आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, जिस ग्रुप में सारे ऑनलाइन लेक्चर्स के अपडेट आपको दिए जाते हैं। सो आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, इस मैसेज को अगर आप सुन रहे हैं, सो आप सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखें कि हम लोग हैं एजुकेशन के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। बस आपको आना है, रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करने हैं, बाकी सब चीज बढ़िया रहेगी। अभी आप कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर वगैरह देना चाहेंगे जो मैं इसको यहाँ फ्लैश करूं और लोगों तक पहुंचे या बच्चों तक वो पहुंचे इस तरीके जी, जो मेरा नंबर है पर्सनल नंबर, आप वो नोट डाउन करके रख सकते हैं, जो कि है 9923185119। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे सामने फ्लैश भी हो रहा रहेगा। अगर आप इस पे कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे हम एजुकेशन दे रहे हैं, क्या कोई भी आपके दिमाग में डाउट रहेगा कि कब पढ़ा रहे हैं, क्या टाइमिंग है, सब चीज आप इस नंबर पे कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। सर, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि ऐसे जरूरतमंद बच्चे जो कि ऐसे शिक्षकों को, ऐसे संस्थान को तलाश कर रहे हैं, उन तक आपका कोई संदेश, आपके कोई नंबर अगर आप देना चाहें तो यहाँ फ्लैश हो जाएगा, मैसेज दीजिए। मैं तो ये चाहूंगा कि जो चीज हमने इस बार चालू किया था, कोरोना के बारे में सोच के कि सब लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, हम इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। बिकॉज जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इसका जो इसका जो एक्सेस है, ये बहुत दूर तक है। अगर किसी कोने में भी है, किसी पहाड़ में भी है, आपने कुछ न्यूज भी देखा होगा, बच्चे पहाड़ी इलाके में दूर दूर जाके नेटवर्क नहीं मिलता था तो जाके पढ़ते थे। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और हम भी उनको पढ़ा सके। अगर कहीं किसी भी कोने से उनको अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो हम उस तक जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन के थ्रू, और चाहेंगे कि ये चीज हम लोग आगे भी कंटिन्यू करें। जरूर नहीं कि कोरोना था, हमने स्टार्ट कर दिया, हम चाहेंगे कि इसको हम आगे भी ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन और ऑनलाइन फ्री एजुकेशन हम लोग पढ़ाते रहें। जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, तो चाहे वो जो गांव के लोग हो, कहीं भी कोने कोने में, जहां पर भी दूर तक घाटियों में हो या पहाड़ियों में हो, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7620025240 ये मेरा नंबर है, हमें आप कांटेक्ट कीजिए। हम आपको एक एक चीज गाइड करेंगे ताकि हम आपको एक लो लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको हेल्प कर सके। आप कुछ कहना चाहेंगे? दूर दराज बैठे बच्चे अगर आप तक पहुंचना चाहें तो क्या संदेश हो? बस मैं उनसे इतना कहना चाहूंगा कि जो भी नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। भले ही आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ चीज ना समझ में आ रही हो, कुछ चीज ना पता हो, सिर्फ पूछना है कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, आगे करियर के लेके कोई सवाल हो सकता है आपके दिमाग में, या आप सच में पढ़ाई करना चाहते हैं, आप फिजिक्स या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। वी विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमई न्यूज से बात करने के लिए। इमरान जी आपका भी, और सुरेंद्र दिवाकर जी, और हमारी शुभकामना है इस तरीके से आप देश के बच्चों को, उनके टैलेंट को उभारें और जिनकी मदद जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं राजेश शर्मा, एमई न्यूज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।